हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी। मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ फेक इंडियन करेंसी नोट्स की बात होती है, जिसका मतलब आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको दे ला रू स्कैंडल के बारे में पता न हो। दे ला रू एक यूके बेस्ड कंपनी है जो अलग अलग देशों के लिए करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती है। 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने दे ला रू को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे ला रू को इंडियन करेंसी के लिए स्पेशल प्रिंटिंग पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करने थे। उस समय सरकार यूपीए की थी और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। आरबीआई और एसपीएमसीआईएल 2006-07 की एक रिपोर्ट आई। इन रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि जो सिक्योरिटी थ्रेड्स दे ला रू इंडिया को सप्लाई कर रही थी उसका उसके पास पेटेंट ही नहीं था। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट दे ला रू से वह सामान खरीद रही थी और कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल और बढ़ा दिया गया। 2010 में प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब क्वालिटी चेक के बाद दे ला रू को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जांच में पाया गया कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब थी, क्वालिटी टेस्ट के फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे और कंपनी ने खुद प्रोडक्ट इरेगुलरिटी होने की बात मानी। इसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए कि पाकिस्तान फेक इंडियन करेंसी नोट्स का हब बन चुका था। इससे फेक इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ा, जिसे आगे चलकर करेंसी टेररिज्म माना गया। इस मामले में सीबीआई ने उस समय के डीईए सेक्रेटरी अरविंद मयाराम को गिरफ्तार किया। आरोप लगा फाइनेंस मिनिस्टर को इन्फॉर्म किए बिना कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल तक बढ़ा दिया गया। बाद में खुलासा हुआ कि यह मामला सिर्फ करप्शन से नहीं जुड़ा था, यह हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा था।